गुड इवनिंग दोस्तों, मैं और सचिन भाई आज एक बार फिर हम दोनों के लिए और स्पोर्ट्स वर्ल्ड के लिए ये बहुत प्राउड मूवमेंट है। आज बहुत प्राउड मूवमेंट। आज हम अपने आउटलेट के फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और जैसे क्रिकेट की दुनिया में एसएस, एसजी ये सब दिग्गज है, ऐसे ही बैडमिंटन की दुनिया में एक दिग्गज आज हमारे स्टोर में एंटर हुआ है। और जैसे क्रिकेट की नॉलेज देने के लिए मैं बैठा होता था, बैडमिंटन की नॉलेज देने के लिए आज सचिन भाई है। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये गलत है भाई, ये सच्चाई है। मेरे लिए इसके लिए है कुछ माइंड में पाजी की बात पे। पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहां पे लेवल 2 कोच तो अवेलेबल था, बट यहाँ पढ़ के मेरे ख्याल तक डिग्री नहीं है हमारे पास, बट लेवल 1 कोच हमारा भाई बैडमिंटन में तैयार है। तो भाई आज काफी स्टडी किया है जरा। दोस्तों, जब ये वीडियो बननी थी ना, तो हमारे माइंड में थॉट चल रही थी कि हमने स्टार्ट कैसे करना है या कैसे बोलना है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है, हमें बैडमिंटन का बी भी नहीं पता ना भाई को और ना मुझे। हमने तो बचपन में एक ही बात सुनी है कि चलो चिड़ी छक्का खेलते हैं। तो चिड़ी छक्का खेलते खेलते बड़े हुए, स्पोर्ट्स के बिजनेस में आए, पता लगा कि योनेक्स बहुत बड़ा ब्रांड है जो लिटरली डोमिनेट करता है बैडमिंटन की इंडस्ट्री को या गेम को। बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, लिनिंग है। जब ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, मैंने 2 ब्रांड सुने हैं, 2 या 3 सुने हैं, जिनमें से योनेक्स एंड लिनिंग। हेड भी है बैडमिंटन में। तो बहुत 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 प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें सिर्फ लोग ये जानते हैं अभी तक कि ये क्रिकेट के एक्सक्लूसिव स्टोर है इनका, या ये क्रिकेट से रिलेटेड आइटम्स जो है वो एक्सक्लूसिव सेल करते हैं। आज ये एक इमोशनल मूवमेंट है, इमेंस प्लेजरेबल मूवमेंट है हमारे लिए, जिसमें हमने आज योनेक्स का फाइनली हम एक ऑथराइज डीलर बने हैं योनेक्स के। सो वो ये एक हमारे लिए कुडोज मूवमेंट है, बहुत अच्छा प्राउड मूवमेंट है। भाई बिजी थे पिछले 3-4 दिनों से, इनकी बेटी की स्टेट्स टूर्नामेंट स्टार्ट होनी है। सॉरी, हमारी बेटी, बिल्कुल पहले मेरी है, बाद में इनकी है। हमारी बेटी का स्टेट का टूर्नामेंट है भाई, वहां उनकी तैयारी में बिजी थे। मैंने आज जबरदस्ती करके बुलाया कि नहीं भाई, आज आपको आना पड़ेगा। सुबह से योनेक्स का सामान आया हुआ है और हमने आज एक एक्सक्लूसिव वीडियो योनेक्स के लिए बनानी है। मेरे को लगता है ज्यादा ज्ञान हो जाएगा और वीडियो इसी में लंबी चली जाएगी, आप बोर हो जाओगे। हम देर नहीं करेंगे, हम आपको ये बताएंगे कि क्या क्या चीजें ऐड हुई हैं। गेम की हमें नॉलेज नहीं है, आप भाई जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं या जो बैडमिंटन कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, खेलते हैं, वो हमें नॉलेज देते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम अभी जो आर्टिकल्स अरेंज हो पाए, हमने वो आर्टिकल्स हमने ऐड किए हैं, जिनमें जो सबसे पहला हॉट सेलिंग केक है दैट इज मैविस 350 जो शटल है, वो यहां से भाई रखो इस बॉक्स को यहां। मैविस 350 एक हॉट सेलिंग केक है, पूरे इंडिया में डोमिनेट होती है, ये करती है ये शटल। कॉर्पोरेट प्लेयर ज्यादा खेलना पसंद करता है और मुझे नहीं पता कि प्रोफेशनल प्लेयर्स जो मतलब जो प्लेयर लेवल की गेम है या स्टेट पे या इंटरनेशनल पे, मुझे नहीं लगता कि वहां पे नायलॉन की शटल चलती है ऑफिशियली। हमारा कहने का मतलब है कि बैडमिंटन ऑफिशियली कौन सी चलती है? वहाँ फेदर की चलती है, AS2, AS10, TR और AS30 आई थिंक, ये सब चलती हैं, जो कि अभी नहीं अवेलेबल है क्योंकि कंपनी के पास भी स्टॉक में नहीं थी। ग्रेजुअली ऐड हो जाएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट मैविस 350 और इन अबंडेंस अवेलेबल है दोस्तों। आप बोलोगे किसी को 100 ट्यूब चाहिए, हम 100 भी देंगे आपको। इसी के साथ में अगर मैं शटल में बात करूं तो मैविस 200i अवेलेबल है दोस्तों, ये सस्ती रेंज में शटल है। इससे भी सस्ती मैविस 10, मोर और लेस दोनों का सेम प्राइसिंग है। मैविस 10 भी नायलॉन शटल है और मैविस 200i भी नायलॉन शटल ही है। तो जो भाई योनेक्स से खेलना पसंद करते हैं, किसी और ब्रांड को प्रेफर नहीं करते और सस्ती रेंज ढूंढते हैं, जैसे अगर मैं मैविस 350 की हम बात करें तो अराउंड 1200 समथिंग की रेंज में इसका एमआरपी है। ये अराउंड 650 या 700 की रेंज में इनका एमआरपी है। आगे बढ़ते हैं रैकेट की तरफ। भाई अब रैकेट की दुनिया में हमने सोचा भाई कि योनेक्स को रखना ही है, तो अगर इसकी स्टडी
हमने की तो ये पता लगता है कि जैसे हम क्रिकेट में पिंग चेक करते हैं या फिर क्रिकेट में प्रोफाइल चेक करते हैं बैट की अकॉर्डिंग टू द गेम, यू विल बी जो बैडमिंटन की नॉलेज रखते हैं वो तो इत्तेफाक रखेंगे इस बात से, बट जो मेरे जैसे लेमैन है वो मतलब हैरान रहेंगे कि इसमें भी प्रोफाइल्स हैं बैडमिंटन रैकेट के, अलग अलग तरह की शेप है अकॉर्डिंग टू, अगर कोई अच्छा स्मैशर है तो उसके लिए कहाँ बैडमिंटन का हैवी पार्ट होना चाहिए रैकेट का, और अगर कोई प्लेसमेंट पे ज्यादा विश्वास रखता है, मोर लाइट भाई डालेंगे उसकी शेप पे या कुछ, तो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग था कि स्टॉक को किस तरह से हम रखें कि हर तरह का वो पूरा करें, बट थैंक ये स्टोर गॉड विलिंगली और गॉड की ग्रेस से ही चल रहा है, तो वी आर वेरी प्राउड। तो भाई क्या रैकेट है, थोड़ा आप बताओ कुछ। भाई योनेक्स की टीम ने भी हमें बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करी है कि हमें इनिशियली क्या चीजें रखनी चाहिए, और उनकी गाइडेंस से हमने स्टॉक हमने मंगवाया है। एंड सेकेंडली एक डिस्क्लेमर है दोस्तों बहुत बड़ा, हम दोनों भाई क्रिकेट के साहिल भाई क्रिकेट के ज्ञानी हैं, मैं सीख रहा हूं बैडमिंटन में। मुझे लगता है हम दोनों भाई अभी स्टार्टिंग रेंज पे ग्रास रूट लेवल पे हैं, सो जो दिग्गज भाई हैं वो हमें गाइड कर सकते हैं। सो अगर हम कुछ भी गलत बोल दें तो प्लीज हमें माफ कीजिएगा, बिकॉज हमें नॉलेज नहीं है। स्टिल अपनी बेस्ट नॉलेज से या जो हमें पता होगा हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्टिंग रेंज से शुरू करते हैं। जो स्टार्टिंग रेंज में हमारे पास 3-4 मॉडल्स हैं, ये दो भाई, ये है GR303i। अगर हम इसको, सचिन भाई आपके हाथ में क्या है? इसमें हमारे पास 3-4 कलर्स अवेलेबल है। GR303i ये हम ये किसी कोई प्रोफेशनल प्लेयर या कॉर्पोरेट प्लेयर को रिकमेंड नहीं करते। ये जो बच्चे या जो हमारे जैसी एज ग्रुप के लोग जो घर पे या पार्क में खेलना पसंद करते हैं वो इनको प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, आइसोमेट्रिक शेप है, बट ये जॉइंट वाला है। सो अगर इस पे जोर लगता है, बहुत ज्यादा पावर यूज होती है, तो इसका टूटने का डर रहता है, या अगर नीचे हिट होगा तो क्योंकि ये जॉइंट है तो ये निकलने का या टूटने का डर इसका रहता है दोस्तों। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें, 800 रुपीज इसका MRP है, डिस्काउंट अवेलेबल है। सेम इसी प्राइस रेंज में ZR100 लाइट अवेलेबल है, 800 रुपीज MRP है, उसमें भी कलर की ऑप्शन मिल जाएंगी आपको। और यस, ZR100 लाइट में और भी कलर्स अवेलेबल हैं, 800 रुपीज इनका MRP है दोस्तों। इसके बाद हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऐसी रेंज, हो सकता है रेंज मिक्स हो जाए, प्राइस रेंज लो भाई, ये लो, हाँ कोई बात नहीं भाई। ये नैनोरे 6000i, जहां तक मुझे पता है या हम दोनों भाइयों की नॉलेज है, 800 के बाद शायद एक रैकेट आता है ZR111 अराउंड 1300 की कॉस्टिंग में, वो अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, स्टॉक में नहीं था कंपनी के पास। जॉइंट वाला रैकेट है वो भी। उसके बाद अगर हम जॉइंट लेस में आते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। अगर आप ये दो रैकेट देखिए, ये जॉइंट वाला रैकेट है और ये बिना जॉइंट का रैकेट है, जॉइंट लेस रैकेट है। सो ये स्टार्टिंग रेंज है, नैनोरे 6000i मॉडल नेम है, अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ये देखिए। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करते हैं हम, तो 2000 रुपीज है। इसके आगे मेरे पास भी एक है भाई, विच इज 2990 MRP है, और रैकेट है एस्ट्रॉक्स लाइट 21i, एस्ट्रॉक सीरीज, नैनोरे सीरीज और आर्क सेबर सीरीज, ये 3 सीरीज बहुत पॉपुलर हैं। और नाम से जो लोग तो प्रोफेशनल खेलते हैं वो तो जैसे 21i है, उस नंबर से भी रैकेट मांगते हैं। एक और मेरे पास आर्क सेबर में है जिसकी MRP है 3390, और रैकेट है आर्क सेबर 71 लाइट। और भाई ये आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ, व्हाट इज दिस आइसोमेट्रिक वर्ड यूज हुआ है? ये बेसिकली इट इज अ शेप, जहां तक मेरी जो मैंने अभी तक नॉलेज गैदर करी है, जो कस्टमर्स आते हैं उनसे, पहले ट्रेडिशनल शेप चलती थी ओवल शेप में। अगर मैं आपको कोई पुराना रैकेट दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास एक कोस्को का रैकेट पड़ा हुआ है। अब ये देखिए ये एलम फ्रेम में है, अब ये ओवल शेप में आ गया, अंडाकार शेप भी हम इसको बोलते हैं। ट्रेडिशनल शेप पहले ये चलती थी, अब शेप अपग्रेड हुई है, उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे अपग्रेड होती है, तो आई थिंक सो
आइसोमेट्रिक शेप इंट्रोड्यूस हुई। मुझे लगता है इसमें शायद शॉट की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि ये ज्यादा तेजी से एयर को काटता है, चीरता है, जो जहां तक हम समझ पा रहे हैं एज लेमैन दोस्तों, प्योरली। एज पर इसकी गट की अगर हम बात करें तो इन पर्टिकुलर रैकेट्स में BG65 गट यूज होती है, जो बाय डिफॉल्ट आती है। और कई प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो ये गट रिमूव करके नई गट अपने टेंशन के अकॉर्डिंग, अपनी गेम के अकॉर्डिंग इसको रीगट करवा लेते हैं रैकेट को। कई जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं ये सिर्फ रैकेट नहीं दिखा रहा, ये देखिए ऐसे ही रैकेट आते हैं और अपने हिसाब से गटिंग जितनी टेंशन उनको चाहिए उसके हिसाब से करते हैं। हमारे पास एस्ट्रॉक्स 100ZZ जिसकी MRP है दोस्तों 20,590 रुपीज। अभी तक बैट बताते थे 1.5 लाख रुपए का, लाख रुपए का 80,000। तो ये इस रैकेट में गुड रेंज है। और अगर हम एस्ट्रॉक्स 100ZZ, और भाई आपके हाथ में क्या है? भाई मैं अब तकरीबन सारी रेंज का एक एक रैकेट लेके आया हूँ ताकि भाइयों का टाइम बचा सके हम। और रात बहुत हो चुकी है, साहिल भाई ने मुझे मारना है अभी इस वीडियो के बाद। क्योंकि आज इन्होंने 3 शादी अटेंड करनी है और मैडम इनकी अभी इनको गुस्सा करके गई हैं। भाई मेरे पास है आर्क सेबर 7 प्रो, ठीक है, जिसकी MRP है 19,175 रुपीज। रुक नहीं रहे हैं भाई। और अक्टूबर, भाई ये भी दिखाएं आप, ये देखिए अक्टूबर 22 की। भाई मैं इस रैकेट को ना हम यहाँ रखते हैं, इस रैकेट को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन रैकेट में, इस रैकेट में एज कम्पेयर टू जो अभी हम रेंज शेयर करेंगे डिफरेंस है। मैं दोस्तों इसी साथ में एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहूंगा कि हमने कुछ छोटी छोटी क्लिप्स बनाई है बीच में, जो कि इस वीडियो के बीच में आती रहेंगी। कहाँ एडजस्ट होंगी आई डोंट नो, सो वो एडजस्ट हम करेंगे ताकि आपको ये पता लगे क्या आया है, हमने कैसे इसको अनबॉक्स किया है, किस बॉक्स में क्या था, वो सारी चीजें इस वीडियो के दौरान आपको मिलेंगी, जिससे आपको ये जेन्युइनिटी पता लगती है कि हम कंपनी के साथ अब ऑथराइज्ड डीलर है ना। रैकेट तो कहीं पे भी देख सकते हैं, बट जब वो आप अनबॉक्सिंग देखेंगे ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, आपका फेथ बढ़ता है। मैं कहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं भाई। ले लेते हैं भाई। कि दोस्तों ये सेटिंग शुरू हो चुकी है, ये पूरी वॉल अब योनेक्स होने वाली है। और ये देख सकते हैं यहाँ से बाहर का व्यू सारा नज़र आता है। दिन में तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आता है, अभी रात हो गया तो रिफ्लेक्शन आ रही है। और भी आर्ट सामान आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा, बास्केटबॉल, फुटबॉल्स, फिटनेस से रिलेटेड कोई सपोर्ट्स कोई भी चाहिए आपको, नी सपोर्ट, रिस्ट सपोर्ट, एंकल सपोर्ट, एल्बो सपोर्ट, कुछ भी मिल जाएगा। कैरम बोर्ड्स ये देखिए दोस्तों, देन डंबल्स चाहिए किसी को, योगा मैट्स हर टाइप के, 4 mm 4 mm से लेके और 15 mm तक। योगा ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। योगा रोलर बहुत यूज़फुल आइटम है, आज के डेट में हर क्रिकेटर, हर प्लेयर यूज़ करता है। ये आप पहले भी देख चुके हो हमारी वॉल, जो हाउजरी की वॉल है। विंटर सीज़न है तो आपको लोअर्स, अपर्स, ट्रैक सूट्स सब मिल जाएंगे। इंडिया जर्सीज, अभी वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है, इंडिया जर्सीज हैं, कैप्स हैं, ये अभी सब सारा सामान लगना है। टाइनोर में आपको हमारे पास सारी एक्सक्लूसिव रेंज मिल जाएगी। सपोर्ट्स अगेन यहाँ पे हाउजरी आ गई, ट्रॉफीज़, हाउजरी, वाइट ड्रेसेस, वाइट स्वेटर, ये देखिए बहुत चलता है ये हमारे क्रिकेट में, बहुत अच्छा स्टफ़ है। और ये देखिए कुछ रेंज हमारे पास टॉयज़ की भी है, ये बोर्ड गेम्स हैं। नीचे शिन पैड्स आ गए, शिन गार्ड्स आ गए बच्चों के लिए जो फुटबॉल खेलते हैं, प्लेयर्स के लिए। और ये स्टॉकिंग्स आ गई फुटबॉल की, ये बास्केटबॉल और फुटबॉल ग्रिप्स आ गई, शटल्स आ गई, ये देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। मेरे हाथ में बैट रैकेट है नैनोरे 70 लाइट।
अब ये जो रैकेट्स हमने आपको दिखाए हैं एक्सपेंसिव वंस को छोड़ के 800 से लेकर 2000, ये मेरे पास जो रैकेट है इसकी कीमत है 3390। दीज रैकेट्स आर मेड इन चाइना, राइट। अब ये स्पेसिफिक रैकेट का अगर मैं बताऊं, फुल ग्रेफाइट है रैकेट, फुल ग्रेफाइट से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है इसमें कितनी टेंशन हो सकती है, इसकी जो वायर है वो इस पे मेंशन्ड है कि 20 to 30 LBs इसकी टेंशन मैक्सिमम हो सकती है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंस है, जो प्लेयर खेलता है उसको पता है कि उसको कितनी टेंशन चाहिए, उस हिसाब से वो ये रैकेट्स को लेता है। तो ऐसे ही भाई आपके हाथ में क्या है? भाई मेरे पास है एस्ट्रॉक 77 प्ले, जिसका MRP है 5190। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, अब किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा मेरे जैसे प्लेयर के कि यार ये 3190 का, ये 5000 का है, क्या डिफरेंस है। जैसे हम विलो में ग्रेडिंग का डिफरेंस बताते हैं, यहाँ पे क्वालिटी एंड मेड इन का डिफरेंस आएगा। मेड इन चाइना रैकेट्स जो हैं वो मेरे ख्याल मेनली बिलो 4000 है, अबव 4000 जो है वो मेड इन ताइवान में चले जाते हैं। सो ये पर्टिकुलर रैकेट अगर मैं इस पे देखूं तो, नहीं सॉरी, मेड इन चाइना है ये रैकेट भी, 5190 इसका MRP है। अगेन ये फुल ग्रेफाइट है। लेट मी चेक, अगर इस पे कहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस पे मुझे नजर नहीं आ रहा है कि ये नहीं, फुल ग्रेफाइट, आई एम सॉरी दोस्तों, मुझे कहीं नजर नहीं आया। इसका जो हेड है वो हैवी बैलेंस के साथ में है, फुल ग्रेफाइट रैकेट है। इसका शाफ्ट स्लिम है और 10 mm लॉन्गर है इसका हेड, राइट। सो बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन इस रैकेट पे लिखी होती हैं। यहाँ पे इसमें कितना वेट है इसका और कितनी इसकी LBs, कितनी आप टेंशन हम मेंटेन करके चल सकते हैं। तो जैसे इसमें 20 to 28 LBs के बीच में हम इसकी टेंशन मेंटेन कर सकते हैं। MRP 5190, मेड इन चाइना। तो भाई अगला रैकेट मैंने यहाँ रखा, ये आप ये बताओ जी। अब मेरे हाथ में है जो रैकेट एस्ट्रॉक्स 0.7 DG, जिसकी MRP है 5990। अब अगेन मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी खासियत क्या है। अब भाई ये मुझे आप ही बताओ, ये स्टिफ और हाई फ्लेक्स, ये देखो एक चीज दी हुई है, ये हाई फ्लेक्स की तरफ इन्होंने डॉट लगाया, तो मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हाई, शायद स्टिफ और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम होगी और फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा होगी। जो पढ़ने से समझ आ रहा है, जो समझ, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम तो वही लगा रहे हैं। बाकी अभी देखना कमेंट में सब हमें नॉलेज दे देंगे भाई हमारे, बिल्कुल राइट। और इसके अलावा ये मेड इन ताइवान है भाई, वाओ, तो दिस इज मेड इन ताइवान, इस पे मेंशन्ड है। और इसके अलावा अगर कोई खास चीज बताने वाली हो, रोटेशनल जनरेटर सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये देखिए इसकी टेंशन 35 LBs लिखी हुई है यहाँ पे। दैट मीन्स हम इसकी टेंशन 20 to 35, आपने पीछे देखा था 20 to 30 LBs थी, ये 20 to 35 LBs की टेंशन हम और इंक्रीज हो गई है। तो मुझे लगता है कि गेम यही मैटर करती है कि किस रैकेट में कितनी टेंशन मेंटेन हो सकती है। टेंशन मतलब मुझे, मैं लेमन लैंग्वेज में समझता हूँ कि इसकी गट जो है कितनी टाइट हो सकती है। जितनी ज्यादा टाइट गट होगी उतनी तेजी से शटल जाएगी। और उसके साथ मुझे ये भी लगता है भाई कि इसीलिए फ्लेक्सी ज्यादा है, क्योंकि इसकी टाइट ज्यादा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसका फ्रेम मेंटेन रखता है और टाइटनेस इसकी वायर मेंटेन रखती है। तो जो एक्सपर्ट भाई इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, प्लीज कमेंट जरूर करना कि हम राइट एड गाइड कर रहे हैं। हम नेक्स्ट टाइम अगर वीडियो बनाएं तो सिर्फ हम पढ़ के सुना दें, हम अपनी नॉलेज ना यूज करें। और भाई ये प्रॉमिस है आपको, इस बैडमिंटन की दुनिया में भी हम कोई ना कोई आगे एक्सपर्ट लाके जरूर इसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज देंगे। तो भाई ये रैकेट आपने बता दिया था? नहीं भाई मैंने नहीं बताया है। बताओ आप नहीं, ये तो बता दिया था, ये नहीं बताया आपने। ये लाओ। अब अगला मेरे पास आ गया है एस्ट्रॉक्स 99 प्ले, जिसकी MRP है 5390, मेड इन चाइना है ये रैकेट। इसकी जो टेंशन है वो 20 to 28 LBs तक जाती है। शेप आइसोमेट्रिक शेप है अगेन, और फुल ग्रेफाइट है भाई। और रैकेट स्लिम शिफ्ट है इसमें, और
ये हैवी बैलेंस में अगेन ये रैकेट आता है, राइट। तो ये इसकी डिटेल सारी इसमें मेंशन है, अगर हम यहाँ पे देखें। भाई एक्चुअली क्या है कि जब हमारे पास कस्टमर आते हैं ना और हम उनको अटेंड करते हैं, तो हमें जो मुझे अभी तक समझ आया है कि एक कोई आके बोलता है कि मुझे हैवी हेड वाला रैकेट चाहिए, हाँ। क्योंकि मैं स्मैश खेलता हूँ, एग्रेसिव खेलता हूँ। एक मुझे हमें आके बोलते हैं कि हमें ड्रॉप ज्यादा खेलते हैं हम, मतलब आगे खेलते हैं, तो, हाँ, तो हमें लाइट रैकेट चाहिए। तो जहां तक हम समझे हैं अभी तक शायद दो ही टाइप के किस्म के प्लेयर्स होते हैं, या दो टाइप की गेम होती होगी बैडमिंटन में, एग्रेसिव और ड्रॉप, जो आगे ड्रॉप करते हैं या लाइट रैकेट से खेलना पसंद करते हैं, और जो अग्रेसिव खेलेंगे वो हैवी हेड से खेलेंगे। तो इसलिए और इसमें 10 mm लॉन्गर भी लिखा हुआ है। ओके, तो अगला रैकेट दोस्तों मैंने एक रैकेट भाई से लिखवाया था, वो आ गया ये आपका अब आर्क सेवर 7 प्रो। इसकी सबसे पहली जो खासियत है, इट इज मेड इन जापान। नाउ अब 3 कैटेगराइज यहाँ पे हो गई मेड इन में, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो स्टेट प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं या इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो आई एम श्योर वो मेड इन जापान से खेलते होंगे। इसमें गट होके नहीं आती, क्योंकि उनको अपनी गेम के अकॉर्डिंग इसमें गटिंग करवानी होती है, इसलिए वो इसमें ये बाय डिफॉल्ट गट होके नहीं आती। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करता हूं तो 19,175 रुपीज। सच्ची पूछो तो भाई मुझे तो होल हो रहा है, मैं तो 700-800 रुपए से ज्यादा रैकेट से कभी खेला ही नहीं। तो भाई ने 20,000 वाला रैकेट दिखाया, या ये 19,000 का रैकेट है। और अब अगर हम इसकी थोड़ी सी स्पेक्स की बात करें तो इसका जो टेंशन लेवल है 19 to 27 LBs के बीच में हो सकता है, और EB कैप प्लस इसके रैकेट पे लिखा हुआ है। इवन बैलेंस है इसका, और 10 mm लॉन्गर है, 10 mm लॉन्गर है ये। इस पर्टिकुलर रैकेट के बारे में यही इंफॉर्मेशन है दोस्तों। और मेड इन में देखना चाहता हूं कि ये मेड इन ग्रेफाइट है या मेड इन किस मटेरियल से बना है, मैं एक बार ये देखना जरूर चाहूंगा। हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट प्लस अल्ट्रा PEF, आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PEF, एंड प्लस पॉकेटिंग बूस्टर और सुपर स्लिम शाफ्ट है इसका। जो भाई जो कोच या कोई प्लेयर देख रहे हो और सुन रहे हो, प्लीज हमें भी एक्सप्लेन करें कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। भाई ये पड़े हमारे पास। अब नेक्स्ट रैकेट हमारे पास है एस्ट्रॉक्स। ये बता चुका हूं मैं, एस्ट्रॉक्स का कलर है एस्ट्रॉक्स 100Z, 20,590 रुपीज। ये लो भाई, इसी में एक और है एस्ट्रॉक्स 99, ये भी आप बताओ। आई थिंक हाँ, मैं इसमें भाई मैंने एक चीज और नोटिस करी है। अभी मेरे हाथ में ये 2 रैकेट है, मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आए। और ये वाला मॉडल है एस्ट्रॉक्स 100ZZ मेड इन जापान। अब अगर दोस्तों आप इन दोनों की व्हाट वी कॉल, मैं तो डंडी कहूंगा भाई ये मुझे हैवी लग रहा है और ये मुझे थिन लग रही है। हमें प्लीज इसके बारे में भी जानकारी दें जो एक्सपर्ट्स हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जहां तक मैं समझ रहा हूं, शायद ये अग्रेसिव खेलने के लिए जिसका हेड हैवी होता है, जो मैंने नोटिस किया है, शायद उनमें ये यूज होता है। और जो ये है वो शायद ड्रॉप गेम के लिए या लाइट वेट रैकेट्स के लिए, उसमें शायद ये मेजर डिफरेंस डलता होगा दोस्तों। रेस्ट आप बताएंगे। अगर इस मॉडल की बात करूं, एस्ट्रॉक्स 100ZZ हाइपर स्लिम शाफ्ट है इसका। और अगर मैं इसमें टेंशन की बात करता हूं तो 20 to 28 LBs इसमें आप टेंशन मेंटेन कर सकते हैं। प्राइस 20,590 रुपीज। सचिन भाई, मुझे ना बड़ा एक्साइटमेंट होगी इसके बारे में भी। हम एक शो बनाएंगे स्पेशली विद एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग रैकेट्स। एग्जैक्टली और बहुत जल्दी दोस्तों। और रोटेशनल जनरेटर सिस्टम है दोस्तों, इसमें हम स्टडी करेंगे दोस्तों। आज ये जो वीडियो है टोटली एक एक्साइटमेंट में बनी हुई वीडियो है। हमने बिल्कुल भी कोई स्टडी नहीं करी। जितनी जानकारी हम दोनों भाइयों को है हम यूज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वीडियो में मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि बैडमिंटन के कस्टमर्स को कई बार मैं ज्यादा अटेंड करता हूं। भाई मेजरली क्रिकेट के कस्टमर्स को अटेंड करने में बिजी होते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूं तो सॉरी भाई,
अरे भाई क्यों इतनी बार सॉरी है, और जो इतने लोग खेल रहे जो एक्सपर्ट्स है वो समझ ही गए होंगे कि उनको कौन सा चाहिए। अगेन हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट से बना हुआ है ये, हाइपर स्लिम शाफ्ट है इसका और हेड हैवी बैलेंस है इसका। तो दिखा दूं भाई मुझे बैक साइड। हाँ जी भाई बिल्कुल। एस्ट्रॉक्स 88D Pro डबल्स रीडिफाइंड, मुझे लग रहा है भाई ये स्पेशलिस्ट है डबल्स का कुछ, राइट? बिल्कुल हाँ जी। और इसकी MRP है 18,890 रुपीज। और अगर हम देखें दिस इज मेड इन जापान आगे अगेन। और अच्छा वो मैंने बता दिया है इसकी स्पेशलिटी। इसके अलावा हैवी बैलेंस में है, 10 mm लॉन्गर है, हेड हैवी बैलेंस है इसका रैकेट का। अगेन सेम चीज इसमें लिखी है, रोटेशनल जनरेटर सिस्टम, आइसोमेट्रिक शेप है। दिस इज द बेस्ट रिटर्न हियर। एंड भाई देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई है साहिल भाई। जी भाई देखो मेरी निगाह अभी गई है इन बेसिकली इन रैकेट्स की जो नेचर है ना वो यहाँ लिखी हुई है, जो हमने अभी पढ़ के बताया। हाँ जी। सिमिलरली इसमें डिसेसिव कंट्रोल के लिए है, डिसेसिव कंट्रोल के लिए ये देख सकते हैं आप, जो ये रैकेट मैंने पहले दिखाया अटैक, यस ये अटैक डिसाइसिव। अब एक चीज तो क्लियर हो गई दोस्तों कि ये ड्रॉप के लिए नहीं है रैकेट, जो मैं अज्यूम कर रहा था। तो ये अटैक के लिए है, अटैकिंग खेलने के लिए ये रैकेट होगा। रेस्ट तो जो भाई हमें नॉलेज देंगे उनसे हम नॉलेज गैदर करेंगे। सो दोस्तों कोशिश करा है कि हम योनेक्स को आपके सामने पेश कर सकें। कोशिश करिए दोनों भाइयों ने एक रैकेट, हर रैकेट को आपके साथ शेयर करने की, उनकी स्पेक्स क्या हैं या कैसे यूज हो सकती हैं। अभी और आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं दोस्तों। और एक चीज और जो मैंने सीखी है कस्टमर से, वो ये रिकमेंड करते हैं कि जो बेस ग्रिप होती है इसके ऊपर हमें एक ग्रिप और कर लेनी चाहिए। आई डोंट नो क्यों कि वो इसको क्यों नहीं खराब करना चाहते बेस ग्रिप को किसी भी रैकेट पे, चाहे वो 800 वाला रैकेट हो या वो सबसे एक्सपेंसिव रैकेट हो, सब में यही रिकमेंड करते हैं कि हमें डबल ग्रिप से खेलना चाहिए, बेस ग्रिप को खराब नहीं करना चाहिए। सो भाई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं कहना चाहता मैं तो कुछ वैसी तो इजाजत लें भाई। हाँ मैं ये जरूर है भाइयों, कोई भी हमारे, क्योंकि इस चैनल पे हमारे सारे दुनिया से हमारे भाई हैं, तो थ्रू आउट वर्ल्ड वाइड शिपिंग इसकी भी अवेलेबल है दोस्तों। आप बैट मंगाते हो तो गिफ्ट करने के लिए अपने कजन्स को, बेबीज को या किसी को भी अगर आप साथ में ये मंगाना चाहते हैं, द डिलीवरी इज अवेलेबल और वी आर ऑथराइज्ड डीलर ऑफ दिस। सो जैसे आपको बैट जेन्युइन हमसे मिलते हैं, आपको रैकेट्स भी जेन्युइन मिलेंगे। ऑफ कोर्स इसमें हैंड पिक वाला कुछ नहीं है, तो हम लोग ये जरूर इसमें डेप्थ में जाएंगे कि रैकेट्स की डेप्थ क्या है, उसके लिए एक शो प्रॉमिस है हम अरेंज करेंगे विद द एक्सपर्ट्स। तब तक के लिए व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। क्रिकेट के साथ आप बैडमिंटन भी खूब खेलो। और अगली वीडियो मैं सच में बोल रहा हूं आएगी एक ब्रांड की जिसके भाई एक्सपर्ट हैं, जिस गेम के बॉक्सिंग के, यूएसआई की वीडियो हम भाई कल बाहर हैं, 2-3 दिन में हम यूएसआई की एक वीडियो स्पेशली अबाउट बॉक्सिंग ग्लव्स हम करेंगे, जिसमें नॉलेज भाई देंगे। मैं ग्लव डाल के एक मॉडल की तरह खड़ा रहूंगा बस ऐसे करके, ठीक है, माइक टाइसन। तो भाई जब तक खूब खाओ, व्यस्त रहो, मस्त रहो और खूब वर्जिश करो। जय हिंद।